हम इस वक्त रुपौली विधानसभा के भवानीपुर प्रखंड अंतर्गत माधव नगर और ये माधव नगर यादव टोला है। और बीते दिनों 10 जुलाई को उपचुनाव हुआ। ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प हुआ और कांटे का टक्कर देखा गया है। और इसी बीच जो है कि हमारे साथ रूपक यदुवंशी हैं, जो कि राजद के पूर्व युवा अध्यक्ष थे और अभी इनका जो सोशल मीडिया पे है, इनका काफ़ी पकड़ है और काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं। और तकरीबन रखिए पूरा रुपौली विधानसभा का जो होता है, इनका हर क्षेत्र में पकड़ है। दोस्त हैं, कई सारे लोगों से इनके लोगों से संबंध है, पकड़ हैं। और तकरीबन ये एग्जिट पोल कहा जाए इसको, रुपौली विधानसभा को 13 जुलाई को ये मतगणना होने जा रहा है। उससे पहले लोगों में ये चाहत है कि कौन जीत रहे हैं। सभी लोग अपना गुना भाग कर रहे हैं। यहाँ पे प्रत्याशी रुपौली उपचुनाव में थे 3 प्रत्याशी। एक कलाधर मंडल जदयू से थे और दूसरा भीमा भारती राजद से थी और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह थे। और इन्हीं तीनों के बारे में जो चुनाव हुआ है, इन तीनों के बारे में विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ रूपक यदुवंशी, इनका फेसबुक आईडी है, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या आकलन है, क्या कहना चाहते हैं रुपौली विधानसभा को लेकर। 13 तारीख को मतगणना होने जा रहा है, उससे पहले आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। रही बात एग्जिट पोल की, रुपौली विधानसभा चुनाव की, तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इस बार रुपौली विधानसभा उपचुनाव का जो रुझान है, जो जनता जनार्दन का जनमत है, वो किसी भी स्थिति में अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर जीत के प्रबल दावेदार हैं। क्योंकि शंकर सिंह, जो कि 20 साल से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं रुपौली से, एक पुराना चेहरा है जनता के बीच में। दूसरी तरफ एक नया चेहरा कलाधर मंडल है, जो जदयू से हैं, वो जदयू पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिला है। और तीसरा कैंडिडेट भीमा भारती है, जो लगातार 24 साल से जीतते हुए आ रही है। तो इस बार का मुद्दा कुछ अलग है। जनता में आक्रोश है कि यहाँ पर वो विकास नहीं हो पाया है जो विकास होना चाहिए था रुपौली विधानसभा में। तो इस बार जनता का कुछ अलग मूड है। जनता इस बार बदलाव के मूड में है। लेकिन जो समीकरण यहाँ का कह रहा है, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि विगत दिनों लोकसभा चुनाव हुआ था और काराकाट लोकसभा चुनाव है, जहां से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के कैंडिडेट थे। उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पवन सिंह वहां पर खड़े थे, और उसके बाद सीपीआई से राजा राम सिंह थे। तो वहां पर हुआ क्या कि एनडीए का जो वोट था वो निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह और उसके साथ एनडीए उपेंद्र कुशवाहा के बीच में बंटवारा हो गया, जिसका पूरा फायदा जो है वहां पर राजा राम सिंह को मिला। जहां पे उसको जीतने का कहीं भी कोई 1% भी चांस नहीं था। तो यहाँ पर सेम हमको वही उसी तरह का लग रहा है कि अगर एनडीए का वोट का बिखराव हुआ है, अगर होगा, अगर कलाधर मंडल साथ ही साथ शंकर सिंह को अगर एनडीए का वोट का बिखराव हुआ, तो निश्चित तौर पर यहाँ से भीमा भारती को जीत से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ जातीय फैक्टर भी कुछ अहम मुद्दा है रुपौली विधानसभा में। यहाँ का जो जातीय फैक्टर है वो गंगोता समाज यहाँ पर 65,000 के आसपास है, जिस कारण भीमा भारती और कलाधर मंडल जो जदयू के प्रत्याशी हैं, दोनों गंगोता समाज से आते हैं। तो अगर यहाँ पर गंगोता समाज एकजुट होकर किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में अगर वोट कर देते हैं, तो यहाँ पर फिर एक बार
चांस बन सकता है कलाधर बाबू को। अगर गंगोत्री समाज एकजुट होकर अगर कलाधर बाबू को वोट करेंगे तो यहाँ पर फिर कलाधर बाबू इस जीत की रेस में आगे होंगे। और दूसरी तरफ शंकर सिंह का जहां तक बात है, शंकर सिंह हमेशा से रुपौली के जनताओं के बीच सुख दुख में हमेशा से उपस्थित रहते हैं। जहां भी कभी भी जरूरत हो तो वो 12 बजे रात में भी शंकर सिंह अपने जनता के बीच आते हैं। हालांकि उनका कुछ चुनिंदा क्षेत्र जरूर है जहां से उनकी पत्नी प्रतिमा देवी जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 से है, आपको बता देते हैं, वो धूसर टीकापट्टी पंचायत, लक्ष्मीपुर छर्रापट्टी पंचायत, उसके बाद आपका गोड़ियर का कुछ भाग है, उसके बाद उनका हरनाहा, मेहदी, नंदगोला, पुरौनी नंदगोला, डुमरी, सपहा, बेड़िया, इस सब जगह में शंकर सिंह का एक अलग वोट बैंकिंग है, कोर वोटिंग है वहां पे उसका। और वहां से शंकर सिंह की पत्नी जो है पिछले साल जो चुनाव हुआ था उसमें 16,000 वोट से जीत दर्ज की थी, जो कि जिला परिषद चुनाव में, जो कि काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा था शंकर सिंह का। तो इस बार वैश्य समाज जो है, जो बनिया समाज है, वो भी इस बार शंकर सिंह को पूर्ण रूप से समर्थन दे चुके हैं। कितना परसेंटेज दिए होंगे वोट शंकर सिंह को बनिया समाज? जहां तक बनिया समाज की बात है, हमको लगता है 100 में 90% वोट कन्वर्ट हो चुका है शंकर सिंह में। कन्फर्म जी, जैसा हमें लग रहा है, मेरा जैसा अनुभव एक्सपीरियंस कह रहा है, 90% वोट शंकर सिंह में ट्रांसफर हो चुका है बनिया समाज का। बनिया तो भाजपा का कैडर वोट है, कैसे क्या भाजपा का कैडर वोट है? तो यहाँ पे एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि शंकर सिंह भी लोजपा को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। वो भी पहले भाजपा के ही अंग थे और इस बार पब्लिक ये समझ रही है कि शंकर सिंह अगर यहाँ से जीतते हैं तो वो फिर से पुनः भाजपा के गोद में जाएंगे, मतलब पीछे के दरवाजे से निकालने का प्रयास। यहाँ पर हमने देखा है कि लोजपा और भाजपा के जो युवा साथी हैं, जो कट्टर समर्थक सब है भाजपा के, वो अंदरूनी रूप से शंकर सिंह को इस उपचुनाव में समर्थन दिया है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनालिसिस अगर किया जाए तो तीनों उम्मीदवारों को देखा जाए तो अभी कुछ भी कहना हमें नहीं लगता है कि जल्दबाजी होगी, क्योंकि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर तीनों प्रत्याशी का वोट नहीं है। जैसे अब वैश्य समाज की बात किए तो उसमें तो हर एक सब समाज का लोगों का जो नेता है, सभी दल के नेता अपने अपने जात को वोट बैंकिंग के लिए यहाँ आए हुए थे, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्या? जी नहीं, इफेक्ट तो लोकसभा चुनाव में भी नहीं पड़ा था। जब यहाँ पे पप्पू यादव जब चुनाव लड़ रहे थे, पूरी भाजपा की टीम, जदयू की पूरी टीम यहाँ पे आकर रैली किया था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी भी आए थे यहाँ पे, लेकिन जनता का जो जनादेश था, जनता का जो रुख था, जो माहौल था, उस माहौल को कोई भी नेता या मंत्री, प्रधानमंत्री आके उस रुख को नहीं मोड़ पाया, जिस कारण से पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी होकर जीत सुनिश्चित किया। उसके बाद ये जो कुर्मी समाज है, कुर्मी समाज कितना परसेंटेज वोट किए हुए जदयू? देखिए, पहली बात ये है कि अगर आप रुपौली का इतिहास देखेंगे तो 2000 ईस्वी से लेकर अभी तक जो जदयू का जो सिंबल है तीर, वो जनता ये समझिए कि याद कर चुकी है, पूरा याददाश्त में, अपने याददाश्त में उसको जो है कि तीर छाप को अपने याददाश्त में जो है कि कर लिया है, जिस कारण अभी तक जो है आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुर्मी समाज, साथ ही बीमा भारती जो गंगोत्री समाज से आते हैं, उनको टिकट दिया गया था और आज तक हमेशा वो जीतते आई है। यहाँ पर कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है और 40-42 हजार वोट, 40-42 हजार वोट है। यहाँ पर कुर्मी समाज नीतीश कुमार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उसका भी लेकिन 10% कटा है। कुछ 10%। क्या कारण था जो 10-20% कटा बोल रहा है, लोग सब बोल रहे हैं? कुछ 5-10% कट जाता है, सब में करता है, यादव समुदाय में भी कटा है, कुछ वोट गया है, जदयू में भी गया है। कई कुर्मी समाज बोल रहे हैं कि मतलब ये कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट होना चाहिए कुर्मी समाज में। हाँ, आपको हम इस कारण से शायद। हाँ, बात यहाँ पे ये है कि अभी तक कुर्मी समाज जो है
हमेशा से ही यहाँ पर तो शंकर सिंह में चला गया। जी नहीं, कुर्मी समाज अभी तक यहाँ पर जो है ना झोला उठाने का ही काम किया है रुपौली विधानसभा में। नीतीश कुमार यहाँ पर अभी तक एक भी कुर्मी समाज को टिकट नहीं दिया है, और ना ही कोई कुर्मी समाज 2000 ईस्वी के बाद से रुपौली का प्रतिनिधित्व किया है। इस कारण से इस बार कुर्मी समाज पूरी तरह से नाराज है, लेकिन फिर भी अंतिम समय में सारा कुर्मी समाज एकत्रित होकर जदयू में कलाधर मंडल को वोट देने का काम किया। मजबूरी कहा जाए। जी हाँ, मजबूरी कहा जाए। मुस्लिम लोग का मतलब किधर मूवमेंट? मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम का 90% अगर देखा जाए वोट वो शंकर सिंह को ट्रांसफर हो गया। 90%? जी हाँ। उस हिसाब से तब तो शंकर सिंह, अभी आप जितना भी आंकड़ा आपने बताया उस हिसाब से आपके आंकड़ा से शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। कैसे आंकड़ा से शंकर सिंह आगे चल रहे हैं? शंकर सिंह को मुस्लिम समाज के कितना वोटर? मुस्लिम समाज का 40-45 के आसपास है, या 50,000 मुस्लिम 45-50 हजार के आसपास है। सिर्फ एक समाज से देने से यहाँ पर कोई विधायक नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। इनको तो हर बूथ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जिसे आपने कई जगह के नाम लिए, उस जगह से आप शंकर सिंह लीड कर रहे हैं। जी, हमने बताया कि क्षेत्र संख्या 5 से जहाँ से प्रतिमा देवी जिला परिषद है, रुपौली क्षेत्र, हाँ, उस क्षेत्र से ही शंकर सिंह विधायक नहीं बनेंगे। और विधायक प्रत्याशी आप अगर निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको हर जाति और समुदाय पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए, जैसे कि पप्पू यादव को था। हम आपको बताएं कि हर गांव में शंकर सिंह को कुछ ना कुछ वोट है, तो कुछ ना कुछ वोट का मतलब ये नहीं हुआ कि 400-500 वोट इसका है। कहीं पे छिटपुट वोट है, कहीं पे 40-50 है, कहीं 60-70 है। तो इस तरह से वोट से ऐसा नहीं है कि वो जीत जाएंगे। 90% जो पोलिंग किया शंकर सिंह को मुस्लिम समाज के लोग, क्या देख के, किन मुद्दों पर उनको वोट आपके अनुसार? देखिए यहाँ पर रुपौली विधानसभा में जातिवादी काफ़ी हावी है और जनता इस चीज़ को जानती है। यहाँ पर मुस्लिम समाज किसी विधायक प्रत्याशी के से त्रस्त है, उस कारण से यहाँ पर मुस्लिम समाज एकजुट होकर शंकर सिंह को अपना समर्थन दिया है। लेकिन यहाँ के जो राजद प्रखंड अध्यक्ष हैं, रुपौली का लीजिए या भवानीपुर के राजद प्रखंड अध्यक्ष, उन लोगों का तो कहना है कि मुस्लिम है प्रखंड अध्यक्ष जमशेद आलम, और उनका जो पकड़ है उनसे बातचीत हमारी हुई, तो उनका कहना मुस्लिम समाज 70% आरजेडी को मतदान किया। जी नहीं, ये हवाई फायरिंग की बात है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जनता का जो रुझान है स्पष्ट है कि यहाँ पर शंकर सिंह को मुस्लिम समाज का समर्थन मिला है, काफ़ी हद तक मिला है। हाँ, 10% जो बाकी इधर मुस्लिम समाज है उनका वोट जदयू में कुछ गया है और कुछ बीमा भारती को गया है। पूर्ण रूप से मुस्लिम समाज का वोट शंकर सिंह में ही गया है और अदर किसी में उतना नहीं गया। अंदरूनी शंकर सिंह को डाल दिया सब वोट। जी हाँ, मतदान कर दिया। जी एक तरफा बोला जाए। हाँ, इसको एक तरफा बोला जाए। मुस्लिम समाज पूरा एक तरफा वोट शंकर सिंह को दिया है। आरजेडी को यानी कि हाथ धोना पड़ जाएगा। आरजेडी एक तो यहाँ पर उसे मुस्लिम समाज जो है, हिना साहब जो है सारण से है कि ये सिवान से जो है, उनको लेके थोड़ा बहुत मुस्लिम समाज, बिहार के जो मुस्लिम समाज है वो थोड़ा सा मायूस है राजद से। यही इनका मेन फैक्टर है। जो आपने कहीं और जगह से तीर मारा जा रहा था, खेल हो रहा था। जी, खेल नहीं हो रहा था, वहाँ पे हिना साहब को टिकट नहीं मिलने के कारण पूरा मुस्लिम समाज एकजुट होकर राजद का विरोध में उतर गया। आप देखिए लोकसभा चुनाव नाराजगी है, नाराजगी मुस्लिम समाज, नाराजगी, इतना नाराजगी है कि लोकसभा में पूरा मुस्लिम समाज मिलकर पप्पू यादव को अपना समर्थन दे दिया। इतनी नाराजगी है। आप बताइए कलाधर शंकर सिंह कौन जीत रहे हैं? देखिए, ये तो अभी
स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी ये चुनाव काफी फिर भी कांटों भरा टक्कर है तीनों किनके प्रत्याशी में। साथ टक्कर रहेंगे? तीनों प्रत्याशी में कांटों का टक्कर है। ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कौन प्रत्याशी यहाँ से जीत एग्जिट रहे हैं। पोल दिखा रहा है बीमा भारती। जी, एग्जिट पोल आपके न्यूज चैनल के द्वारा बता रहा होगा बीमा भारती। सभी चैनल जी चला नहीं, रहे हैं। सभी चैनल पे नहीं बहुत बताया। सारे चैनल देख लीजिए, खोल के देख लीजिए। बहुत सारे न्यूज चैनल में शंकर सिंह को भी एग्जिट पोल में आगे दिखाया जा रहा है, कलाधर बाबू को भी दिखाया जा रहा है। आपके हिसाब से ऐसा नहीं है कि बीमा भारती को एग्जिट पोल से दिखाया जा रहा है तो वही जीत जाए? एग्जिट पोल भी कभी कभी धोखा दे देती है। ये है। और शंकर सिंह को जो वोट पड़ा है, क्यों पड़ा है, किस कारण से? देखिए, शंकर सिंह व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी अच्छे इंसान हैं और व्यवहारिक इंसान भी हैं। हालांकि हम उनसे कभी मिले नहीं हैं, लेकिन 20 साल से लगातार रुपौली विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए लोगों के बीच 24/7 आवर्स उपस्थित रहना ये कोई मामूली बात नहीं है। हर सुख दुख में, हालांकि मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कुछ चिन्हित जगह पर ही शंकर सिंह का आना जाना होता है, और पूरे रुपौली विधानसभा में तो नहीं हमने देखा है। बस टीकापट्टी, सपहा, डुमरी, बेरिया, उधर उस साइड ही उनका ज़्यादातर दौरा रहता है। कहीं कोई प्रोग्राम भवानीपुर में मुस्लिम ज़्यादा है, इधर संदीप से जो रास्ता जाती भेलवा, बेरनिया, इसके बाद छोटी भंसार, बड़ी भंसार, शेखपुरा, श्रीपुर, इन जगहों पे क्या स्थिति है? इन सब जगहों का स्थिति तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ मुस्लिम को छोड़ के 90% मुस्लिम का झुकाव शंकर सिंह के तरफ है। आप ये चीज़ 13 तारीख को देख लीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि मुस्लिम समाज का समर्थन किस ओर था। लेकिन एग्जिट पोल टक्कर दिखा रहा है, आपने जैसे तमाम कई बात हुई, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कलाधर वर्सेस। आप किस एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, किस न्यूज चैनल की बात कर रहे हैं? देख लीजिए, नेशनल न्यूज खोल के देख लीजिए। नेशनल न्यूज खोल के हम आपको बता रहे हैं। टीवी 9 है ना, टीवी 9 पे आप देखिए, टीवी 9 देखिए, ये न्यूज 18 देखिए। टीवी 9 पे कलाधर बाबू को एग्जिट पोल में आगे दिखाया जा रहा है। एक दो चीज बीमा को दिखा रहा है। जी नहीं, हमने देखा है कि टीवी 9 भारतवर्ष कुछ ऐसे कुछ न्यूज है, उसपे कलाधर बाबू को 2 या 3 दिन, कल या परसों, कल देखे हैं उनका। अच्छा, चलिए, सभी कास्ट पर, सभी बातों पर बातचीत हो गया। अब रह गया लास्ट में यादव समाज। यादव समाज पूर्ण रूप से राजद यानी कि बीमा भारती के तरफ उनका पूरी तरह से झुकाव है। 100%। हाँ, आप देखा जाए तो कह सकते हैं 100%, लेकिन 22,000 ज्यादा है, 22-23 जी हाँ, 22-23 हजार ज्यादा है, जिसमें से कि 9-10 हजार के आसपास वोटिंग भी हुई है। और एकजुट होकर यादव समाज ने लालटेन को देखा है और बीमा भारती को अपना पूर्ण समर्थन देने का काम किया है। लालटेन ऊपर देखें, इसलिए ज्यादा वोट किए। तेजस्वी को देखकर और लालटेन का छाप देखकर ही यहाँ के जो रुपौली के जो जितने भी यादव समाज हैं, उन्होंने बीमा भारती को वोट देने का काम किया है। और ये 3 प्रत्याशी में कौन कितना वोट लाएंगे? देखिए, ये कहना तो फिलहाल अभी कहना तो मैं नहीं समझता हूँ अभी उस तरह से। मैं 1,70,000 पोलिंग हुआ टोटल। जी, उसमें से अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि उतना हमने गणना नहीं किया है कि कौन सा प्रत्याशी कितना वोट ला रहा है। शंकर सिंह 45 में स्टॉप हो जाएंगे, कलाधर 40-42। शंकर सिंह का 40-45 हजार उनका केडर वोट है, वो वैसे भी लाते हैं। आगे बोल रहे हैं नहीं बढ़ाएंगे। बीमा भारती 70,000 वोट, 12-13 हजार वोट से लीड कर रहे हैं। कौन? बीमा भारती बोल रहे हैं, लोग सब बोल रहे हैं। जी हाँ, अभी मैंने इंटरव्यू लिया। आप जिस पार्टी के समर्थक के पास जाएंगे तो उस पार्टी के समर्थक तो उसी पार्टी को जिताने का दावा करेंगे। आप किसी निष्पक्ष, किसी ऐसे आदमी के पास जाइए जो ना किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उनसे आप जानना चाहिए कि इन तीनों प्रत्याशी में आखिर कौन जीत रहा है, किसका जीतने का चांस है। ये
और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इसमें? लोगों को मैं यही मैसेज देना गुना चाहता भाग हूँ। जो अभी कर रहे हैं, देखिए, गुनाह भाग की बात नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है, रुपौली की जनता इस बार बदलाव की मूड में दिख रही है और उन्होंने विकास पे वोट देने का काम किया है। यानी कि बीमा भारती से नाराज था। बीमा भारती से आक्रोश जनता को था ही, लेकिन अगर गंगोत्री समाज एकजुट होकर बीमा भारती को अगर वोट दिया होगा तो बीमा भारती को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। एक गंगोत्री समाज ही है जो कि रुपौली विधानसभा में किंग मेकर बन के निकलेगा। उसी के जाति पे डिपेंड करता है कि गंगोत्री समाज से बीमा भारती निकलेगी या कलाधर बाबू। अगर गंगोत्री समाज के वोट बैंक 50-50 बढ़ जाता है फिर तो यहाँ पर कहना मुश्किल है, बीमा भारती भी को भी मुश्किल है और कलाधर बाबू को भी निकलना मुश्किल है। गंगोत्री समाज वोट दिए हैं, लोग सब बोल रहे हैं। हाँ, गंगोत्री से हमको जी, होना है। आपको जिस तरह से आप रिपोर्टर, आप चारों दिशाओं जाते हैं, चारों क्षेत्रों में परिभ्रमण करते हैं, आपको हमसे ज्यादा जानकारी होगी। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर गंगोत्री समाज का वोट बैंक डिवाइडेड नहीं होता है तब बीमा भारती निकले। नहीं, डिवाइडेड नहीं होके बीमा भारती को एक पक्ष पूरा समर्थन मिलता है तो बीमा भारती जीतेगी, या एक पूरा समर्थन गंगोत्री समाज का कलाधर बाबू जाता है तो कलाधर बाबू का निश्चित रूप से जीत होगी। मुस्लिम है, इधर पचपनिया है, कई जात हैं, ये सब उतना मायने, वोट बैंकिंग इतना मायने नहीं रखता है शंकर सिंह के लिए। सहनी लोग, ये सब जोड़ के ही शंकर सिंह का कैडर वोट आपको 40-45 हजार पुरता है। ठीक है, आज इस बार के विधानसभा में आपको जो भाजपा के जो युवा हैं, जो लोजपा के युवा हैं, जो भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, जो भी जितने हैं, उन सब का इस बार इनको वोट जो है इसका प्लस पॉइंट होगा। तो जरूर है 4-5 हजार से जरूर वोट बैंकिंग में लीड होगा। 50 हजार के आसपास जो है कि शंकर सिंह को उम्मीद है कि वोट आने का उम्मीद है। 50 हजार शंकर सिंह को मिला, कलाधर को, कलाधर प्रसाद पहली बार नए चेहरा हैं। और जहां तक बात हो रही है क्लियर बताइए, अब घुमा फिरा के बता रहे। नहीं, घुमा 50 हजार शंकर सिंह को, कलाधर को, बीमा भारती, एक बता दीजिए। नहीं, जो मेरा 1,70,000 पोलिंग हुआ। 1,70,000 पोलिंग है, लेकिन हमें जो लग रहा है, जो मेरा एनालिसिस है जो हम किए हुए हैं, वो 50 हजार के आसपास शंकर सिंह को वोट आ सकता है। रही बात बीमा भारती और कलाधर मंडल का, इनके बारे में हम कल, आप इंटरव्यू लीजिएगा तो कल बता देंगे। आज कल तो आ जाएगा, कुछ रिपोर्ट आ जाएगा। हाँ, आज मतलब कल से अभी तक में 12-13 घंटा हो चुका। तो 12-13 घंटा हो चुका। तो फिलहाल तो अभी हम एनालिसिस कुछ नहीं किए हैं, प्रेडिक्शन अभी सारा फेल हो रहा है। तीनों कैंडिडेट में प्रेडिक्शन करना अभी बहुत ही कठिन है।